सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आगच्छ अद्य वयं पञ्चमी कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थः पाठस्य गीतं पठामः। एतस्य अर्थं ज्ञास्यामः च। भैया बहनों, आज के संस्कृत वीडियो में हम आपके लिए कक्षा पंचम के चतुर्थ पाठ का जो गीत है नैव क्लिष्टा न च कठिना, उस गीत को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए गीत को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। नैव क्लिष्टा न च कठिना। भैया बहन, यह गीत संस्कृत भाषा के लिए गाया गया है, कहा गया है। इस गीत में कहा गया है कि संस्कृत भाषा जो है नैव क्लिष्टा न च कठिना, अर्थात ना तो क्लिष्ट है और न ही कठिन। ऐसे तो क्लिष्ट और कठिन दोनों एक समानार्थी शब्द है, दोनों का अर्थ समान है। क्लिष्ट का अर्थ भी कठिन और कठिन का अर्थ क्लिष्ट। इस तरह संस्कृत भाषा को कठिन नहीं कहा गया है। बिल्कुल संस्कृत भाषा जो है अति सरल भाषा है। तो चलिए गीत को गाने की कोशिश करते हैं। सूरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। सूरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। अमृतवाणी संस्कृत भाषा, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। सूरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। अमृतवाणी संस्कृत भाषा, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। अतीव सरला मधुर मंजुला, अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। सूरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। अमृतवाणी संस्कृत भाषा, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा। कौरव पांडव संगर मथिता, कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। सूरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। अमृतवाणी संस्कृत भाषा, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवत गीता। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता
विश्ववन्दिता भगवद्गीता। अमृतमधुरा कर्मदीपिका, अमृतमधुरा कर्मदीपिका। नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। शूरससुबोधा विश्वमनोज्ञा, ललिता हृद्या रमणीया। अमृतवाणी संस्कृतभाषा, अमृतवाणी संस्कृतभाषा। नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कविकुलगुरु नवरसोन्मेषजा, ऋतुरघुकुमारकविता। कविकुलगुरु नवरसोन्मेषजा, ऋतुरघुकुमारकविता। विक्रमशाकुन्तलमालविका, विक्रमशाकुन्तलमालविका। नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। शूरससुबोधा विश्वमनोज्ञा, ललिता हृद्या रमणीया। अमृतवाणी संस्कृतभाषा, अमृतवाणी संस्कृतभाषा। नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। तो भैया बहन, इस गीत की जो पहली 4 पंक्तियां हैं, शूरस सुबुधा विश्व मनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना। इन पंक्तियों में जो भावार्थ छुपा हुआ है वो इस प्रकार है। यह संस्कृत भाषा सुरस है यानी रसयुक्त है, सुबोध है यानी बोधगम्य है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, विश्व के लोगों के मन को मुग्ध करने वाली है, यह ललित है यानी सुंदर है, हृदय को अपने आप में रमाने वाली है, यह संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी अमृतवाणी है, यह संस्कृत भाषा न तो क्लिष्ट है और न ही कठिन। अगली 4 पंक्तियां देख लेते हैं। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता, रामायण रमणीय कथा, अतीव सरला मधुर मंजिला, नैव क्लिष्टा न च कठिना। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा अति रमणीय है। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि को कवियों का कोकिल यानी कवियों का श्रेष्ठ कहा गया है और उन्होंने जो रामायण लिखा है वो अति रमणीय है। वह अत्यंत सरल, मधुर और मंजुल, मंजुल अर्थात कोमल संस्कृत भाषा में रचित है। वह कभी भी न तो क्लिष्ट है और न तो कठिन। वह सुरस है, सुबोध है, विश्व मनोज्ञा है यानी वह रसयुक्त है, बोधगम्य है और विश्व के मन को मोहने वाली है। ये संस्कृत भाषा न तो कठिन है और न ही क्लिष्ट। अगली 4 पंक्तियां हैं। व्यास विरचिता गणेश लिखिता, महाभारते पुण्यकथा, कौरव पांडव संगर मथिता, नैव क्लिष्टा न च कठिना। इन पंक्तियों का अर्थ है, व्यास जी द्वारा विरचित और गणेश जी द्वारा लिखित महाभारत की कथा बहुत ही पुण्यशाली है। आप लोग जानते हैं कि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है और उस महाभारत को गणेश जी द्वारा लिखा गया है, तो वह महाभारत बहुत ही पुण्यशाली है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। उसकी संस्कृत कभी भी क्लिष्ट और कठिन नहीं है। वह सुरस है, सुबोध है और विश्व के मन को मोहने वाली है। अगली 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता, विश्ववंदिता भगवत गीता, अमृत मधुरा कर्म दीपिका, नैव क्लिष्टा न च कठिना। इन पंक्तियों का अर्थ है, कुरुक्षेत्र में, आप लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। उसके युद्ध में
भगवान श्री कृष्ण ने विश्व वंदनीय श्रीमद् भगवद गीता का वाचन किया था और वाचन करते हुए भगवद गीता को अर्जुन को सुनाया था। वह गीता बहुत मधुर अमृत के समान है, वह मधुर अमृत है तथा कर्म की दीपिका है, अर्थात कर्म को निर्दिष्ट करने वाली है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, जो कभी भी न तो क्लिष्ट है और न ही कठिन। वह विश्व मन को मुग्ध करने वाली है। अंतिम 4 पंक्तियां जो है, कवि कुलगुरु नवरसोन में सजा, ऋतु रघु कुमार कविता, विक्रम शाकुंतल मालविका, नैव क्लिष्टा न च कठिना। इन पंक्तियों में जो अर्थ छुपा हुआ है देख लीजिए भैया बहन। कवि कुलगुरु कालिदास ने, आप लोग कालिदास के बारे में जरूर जानने होंगे। कालिदास ने नवरसों को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा में ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभवम काव्य की तथा अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका, अग्निमित्रम नाटकों की रचना की है। कालिदास ने ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभवम एक काव्य हैं, उनके द्वारा रचित काव्य हैं, तथा उन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मालविकाग्निमित्रम जो 2 नाटक की रचना की है, ये सभी जो कभी भी न तो क्लिष्ट है और न ही कठिन है। ये सभी उनके द्वारा रचित एक काव्य और नाटक सभी संस्कृत में हैं और यह न तो कठिन है और न ही क्लिष्ट है। वह विश्व मन को मोहित करने वाली है। भैया बहन, अगर आपको मेरा ये वीडियो एक गीत और एक गीत का भावार्थ अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।